नमस्कार। शनिदेव आपको गले से लगाने वाले हैं। गले से मतलब प्यार करने वाले हैं, आपको अपने करीब लाने वाले हैं, आपके साथ मोहब्बत करने वाले हैं। कुंभ राशि के हैं आप, आपकी राशि के स्वामी हैं। आप ऐसा कह सकते हैं, आप शनि की संतान हैं, वो स्वामी हैं, आप सेवक हैं। और स्वामी का काम होता है अपने सेवक को गले लगाना, लेकिन सेवक का भी एक काम होता है कि अपने स्वामी को सही तरीके से खुश करना। ये वीडियो बाकी वीडियो से बहुत अलग है। ये वीडियो बड़े दिल से, बड़े मन से मैं बना रहा हूँ आपके लिए। हो सकता है कुछ लोग को समझ में आएगी, कुछ लोगों को नहीं आएगी, लेकिन इस वीडियो को जो समझ गया, वो शनि को समझ गया, अपने स्वामी को समझ गया। तो जीवन के अपने 10 मिनट इस वीडियो को ध्यान से सुनने में लगा दीजिए। शनि आपकी राशि का स्वामी है, मजबूत हुआ तो डर काहे का? जब स्वामी मजबूत है तो फिर सेवक को डरने की जरूरत नहीं है। शनि वो ग्रह है जो धीमे धीमे चलते हैं। शनि जब जब चमत्कार करते हैं तो बड़े बड़े ग्रह देखते रह जाते हैं। जो बड़े बड़े ग्रह नहीं कर पाते वो शनि कर देते हैं। शनि का नाम लेते ही हर मनुष्य में, चाहे वो किसी भी राशि का क्यों ना हो, शनि का नाम लेते ही मनुष्यों में भय, और भय जो है वो भक्ति को जगाता है। तो शनि की पूजा लोग डर से करते हैं। शनि के उपाय लोग डर से करते हैं। हाय, ये शनि मेरा कुछ बिगाड़ ना दे। शनि से लोग डरते हैं। डर का दूसरा नाम भक्ति है। इस बात को भी स्वीकार लीजिए। तो शनि की भक्ति जो है ना, अधिकतर लोग डर के कारण करते हैं। वक्र दृष्टि, शनि जैसे अभी वक्री चल रहे हैं, 4 नवंबर को मार्गी होंगे। वक्र दृष्टि से शनि जितना कष्ट देते हैं, उतना ही अपनी शुभ दृष्टि से शुभ फल देते हैं, दुगना फल देते हैं। शनि की शुभ दृष्टि दुगना फल देती है। 4 नवंबर से आपके लिए शनि मार्गी हो जाएंगे। 9 ग्रहों में देखिए, जितने भी ग्रह हैं, चंद्रमा दिमाग देता है, सूर्य तरक्की देता है, शुक्र पैसा देता है, पति पत्नी का प्यार देता है, रोमांटिक संबंध देता है, मंगल ताकत देता है, गुरु ज्ञान और धन देता है, बुद्ध बुद्धि देता है, राहु थोड़ा अध्यात्म भी देता है, केतु भी वैराग्य भी देता है। ये जो 9 ग्रह है ना, ये हमें, जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें देते हैं। अब मुझे एक बात आप लोग बताइए कि 9 ग्रह जो है, 9 में से अगर हम शनि को अलग हटा लें, बाकी ग्रह को एक तरफ रख दें। देखिए, ये पलड़ा है। इस पलड़े में पैसा है, धन है, दौलत है, पत्नी है, सब कुछ है। ये आप देख रहे हैं, जो जो हिस्सा देख रहे हैं वीडियो का, एक हिस्से में दुनिया की कार है, मोटर है, गाड़ी है, सब कुछ है, घर है, बंगला है, सब कुछ है, पति है, पत्नी है, प्यार है, इश्क है, मोहब्बत है, घूमना है, फिरना है, हवाई जहाज है। और जो एक हिस्सा है, यहाँ पर आयु है। तो बाकी ग्रह जो देते हैं ना, वो ये सब देते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि तुम्हें क्या चाहिए, आयु चाहिए या ये सब चाहिए, तो आप क्या तय करेंगे? आप कहेंगे जीवन दे दो, मरना कोई नहीं चाहता इस दुनिया में, ना पैसे वाला ना गरीब। तो शनि आयु देता है, बाकी सब ग्रह ये सब चीज देते हैं। तो करोड़ों अरबों रुपए से आप आयु को नहीं खरीद सकते। तो शनि इसलिए बड़ा ही विशेष ग्रह है, बड़ा ग्रह है। शनि जो दे सकता है ना, वो कोई और दे ही नहीं सकता। शनि आपकी उम्र को बढ़ाता है। शनि अच्छी जिंदगी देता है। अब आयु होगी तो पैसा काम आएगा, आयु होगी, जिंदा होगे तो पत्नी का सुख मिलेगा, जिंदा होगे तो प्रेमिका के साथ घूमने जाओगे, प्रेमी के साथ चाट पकौड़ी खाओगे या हवाई जहाज की यात्रा करोगे। जब आयु ही नहीं होगी, बिस्तर पर पड़े हुए होगे, तो कुछ नहीं, सब कुछ जीरो। तो शनि एकमात्र ग्रह है जो आयु देता है, चिरंजीवी बनाता है।
बाकी सब ग्रह बाकी तमाम चीज़ें देते हैं। शनि आयु के अलावा भी बहुत कुछ देते हैं, लेकिन मेन चीज़ वो आयु देते हैं। तो अब आप समझे बाकी ग्रहों से शनि क्यों अलग है? समझ गए? आई बात समझ में? अभी तक शायद आप इतने सारे वीडियो देखे होंगे आपने, ये बात शायद आपको आज पहली बार समझ में आई होगी। तो शनि की अच्छी दृष्टि जो है वो दुगना शुभ फल देती है और शनि जो है वो आयु देते हैं, बाकी ग्रह आपको दुनिया की सब चीज़ें देते हैं। आयु यानी कि जीवन। अगर कोई आदमी बंदूक लगा के आपके ऊपर खड़ा हो जाए, बोला कि अगर जो कुछ है मुझे दे दो नहीं तो गोली मार देंगे, तो आप अपनी जान बचाने के लिए अपनी सालों की जो मेहनत का पैसा हुआ, धन, दौलत, सोना, चांदी सब दे देंगे क्योंकि ये फिर कमा लेंगे लेकिन आयु दोबारा नहीं मिलेगी, अच्छा जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। तो अब आप समझिए कि शनि आपको क्या देता है, तो आप डरते क्यों हैं शनि से? आप डर के शनि की पूजा क्यों करते हैं? आप शनि को मित्र बनाकर उसकी पूजा करिए, शनि आपको मालामाल कर देंगे, आयु दे देंगे और जिसके पास आयु है, वो इस दुनिया में विजेता है। आयु का मतलब होता है सिर्फ साँस चलना नहीं, एक अच्छा शरीर भी। शनि का ताकत जो है वो आपको पता चल रही होगी अब, शायद पहली बार आपने ये शब्द सुने होंगे। तो शनि की ताकत को अब आप जान गए हैं। अब 4 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएँगे कुंभ राशि वालों के लिए, तो आपको बढ़िया फल तो ज़रूर देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी बड़ी जो समस्याएँ चल रही थी, साढ़े साती चल रही थी, इन सब का भी निवारण होगा कहीं न कहीं। आपको एक अच्छे पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेंगे, लेकिन शर्तों के आधार पर। मार्गी शनि आपका तभी बढ़िया होगा जब आप अपने कर्मों को सही तरीके से करेंगे, यानी कि मेहनत करेंगे। अगर आप अपने कर्म अच्छी तरीके से करेंगे, मेहनत अच्छी तरीके से करेंगे, तो शनि आपको पुरस्कार दिलवा देंगे, यानी कि गिफ्ट दिला देंगे। आपने मेहनत की, कर्म किया, तो शनि गिफ्ट में क्या मिलेगा? धन, दौलत, दुनिया का सुख, अच्छी आयु, अच्छा शरीर, कष्टों से मुक्ति, यही सब कुछ आपको चाहिए, पैसा-वैसा ये सब कुछ। तो शनि यहाँ पर कहते हैं मार्गी होंगे, तो आपको बढ़िया कर्म करने पड़ेंगे और आपके बढ़िया कर्म ही आपको पुरस्कार दिलवाएँगे, यानी कि लाभ करवाएँगे। जो लोग कुकर्म करेंगे, यानी कि उल्टे-सीधे कर्म करेंगे, बेकार कर्म करेंगे, वो दंडित भी होंगे। अब ऐसा नहीं कि शनि मार्गी हो गए तो दुनिया के सारे कुंभ राशि वाले माला-माल हो गए। तो अगर आपके कर्म सही हैं यहाँ पर, तो शनि पुरस्कार दिलाएँगे और अगर आपके कर्म गलत हैं, तो दंडित भी आप ही होंगे, यानी कि आपको सज़ा भी मिलेगी। वो किसी भी रूप में मिल सकती है, जैसा अपराध वैसी सज़ा। जो भी व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से अपना कर्म करेगा और शनि का पूरा आशीर्वाद उसके साथ बना हुआ है, इस बात को समझ लीजिए। शनि कर्म और धर्म दोनों को बढ़ाता है, तो शनि कहते हैं कि कर्म भी करो और धर्म से भी जुड़ो, तो दोनों का मेल ही शनि है। कर्म और धर्म का मिलन ही शनि है। शनि जो है वो कह रहे हैं कि आप भैया कड़ी मेहनत करो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो। तो कड़ी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। शनि बड़े सख्त ग्रह हैं। शनि को हम ना बड़ा सख्त मानते हैं कि भई गलती करी तो तुरंत सज़ा मिल गई, ऐसा हमारे दिमाग में है। शनि सख्त ज़रूर हैं, लेकिन शनि कैसे सख्त हैं, उनके स्वभाव को भी आप समझिए। शनि जो है वो आपके माता-पिता, आपके गुरु की तरीके से सख्त है। अगर आप जब छोटे थे, बड़े थे, आपने कोई गलती की तो आपके माता-पिता ने आपको थप्पड़ मारे, आपको सज़ा दी। लेकिन सज़ा दी तो उनका दिल भी रोया कि मैंने अपने बच्चे को सज़ा दी है। क्यों दी सज़ा? कि कल को ये गलती ना करे, आज ही सुधर जाए। तो शनि का दिल भी नरम है और शनि जब सज़ा देते हैं तो सज़ा इसलिए देते हैं कि कल तुम ये गलती दोबारा मत करो मेरे बेटे, मेरे बच्चे। तुम ये गलती दोबारा करोगे तो तुम्हारा ही बुरा होगा, मैं तुम्हें आज ही सुधारना चाहता हूँ। इसलिए शनि जब सज़ा देते हैं, तो ये मत सोचिए कि वो सज़ा दे रहे हैं तो अंदर से वो खुश हैं। वो उतने ही व्याकुल हैं, उतने ही परेशान हैं, जितने आप हैं। क्योंकि जब शिक्षक अगर आप क्लास में नहीं पढ़ते हैं, तो शिक्षक आपको सीट पे खड़ा कर देते हैं, उठक-बैठक लगवाते हैं। क्यों लगवाते हैं? कि तुम पढ़ जाओ, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, अनपढ़ रह जाओगे, फिर साइकिल का पंचर जोड़ोगे।
समझ गए? तो इसलिए शनि जब सजा देते हैं तो शनि भी उतने ही नम्र हैं जितने आपके माता-पिता आपको सजा देते हैं। और जब आप वो गलती नहीं करते हैं, आप पढ़कर पास हो जाते हैं तो वही माता-पिता आपको गले लगा लेते हैं। आप कहते हैं मम्मी साइकिल चाहिए, पापा मोटरसाइकिल चाहिए, सब मिल जाता है। तो शनि भी वही है, शनि आपके स्वामी हैं। तो शनि अगर आपको दंड दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे बदला ले रहे हैं। माता-पिता आपसे बदला लेते हैं? स्कूल का टीचर क्या आपसे बदला लेता है? उसकी कोई दुश्मनी है आपसे? माता-पिता की आपसे दुश्मनी होती है? कोई दुश्मनी नहीं। तो शनि भी स्वामी है, उनकी भी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। वो तो बस आपको सुधारने के लिए वार्निंग देते हैं। जब वार्निंग से नहीं सुधरते तो फिर सज़ा भी मिलती है। तो शनि तो आपके आराध्य हैं और जो आराध्य है वो आपको कभी परेशान नहीं कर सकता। शनि कहते हैं कि आप बचपन से अगर बचपन से की जाए तो सबसे पहले कहते हैं शनि कि तुम माता-पिता की सेवा करो, माता-पिता का आदर करो, पैर दबाओ, घर के छोटे-बड़े काम करो, फिर पढ़ो, फिर गुढ़ो, फिर आगे बढ़ो। अब आप कंपेयर करिए, एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति क्या तरक्की करता है और एक अनपढ़ क्या तरक्की करता है, दोनों में फ़र्क है। तो शनि कहते हैं कि आप मेरे गुणों को अपनाइए। मेरा गुण क्या है? मेरा गुण है अध्यात्म, कर्म। अब एक बच्चे का कर्म क्या है? स्कूल में बैठकर किताब पढ़ना, कॉपी पे लिखना। और एक ऑफिस वाले का कर्म है कि ऑफिस का काम करना। और पुलिस वाले का कर्म है कि जनता की सुरक्षा करना। आर्मी वाले का कर्म है कि बॉर्डर की रक्षा करना। और देश के प्रधानमंत्री का कर्म है देश को अच्छे से चलाना। और आपका कर्म है सही कर्म करके अपने कर्मों को बढ़ाना और शनि से इनाम लेना। नौकरी में प्रमोशन और तरक्की सब कुछ आपको मिल जाएगा जब आप सही कर्म करने लगेंगे, शनि के गुणों को अपना लेंगे। आने वाले वक्त में इस बात में बिल्कुल भी शक मत करिएगा, बिल्कुल भी शंका मत लाइएगा मन में कि शनि आपको परेशान कर रहे हैं। अब शनि आपको कह रहे हैं कि जब मैं वक्र था, तब मैंने तुमको मेहनत करना सिखाया, अब मेहनत का फल देना सिखाऊँगा। आप जब भी नौकरी करते हैं, तो 1 तारीख से 30 तारीख तक मेहनत करते हैं और 1 तारीख को सैलरी मिलती है। एक किसी कक्षा में, किसी क्लास में पढ़ते हैं तो पूरे साल भर पढ़ते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं, साल भर के बाद रिज़ल्ट आता है, पास या फेल होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अभी आज पढ़ने गए और कल ही रिज़ल्ट आ गया। तो शनि कहते हैं कि कहिए जा, कर्म किए जा, मैं तुझे बढ़िया फल दूँगा। तो आने वाला वक़्त कुंभ राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है। जो शनि है ना, उसने जो वक्र अवस्था में थे तो उसने लर्निंग दी। भई एक बात बताइए, आप 20 साल तक पढ़ते हैं, जीवन में 20, 21, 22 साल, 25 साल तक पढ़ते हैं, उसके बाद ही आपको कोई नौकरी या व्यापार करने की अकल आती है। हाँ कि ना? तो ये शनि की पढ़ाई है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें और इस पढ़ाई में अंदर तक तुम्हारे अंदर गुणों को भर दूँगा। तो वक्र अवस्था में शनि आपको कहते हैं ना कि मेहनत करना सिखाते हैं। और अब जो आपने मेहनत जिन्होंने की उनको अब रिज़ल्ट मिलेगा। और जो अब से पहले बैठकर चद्दर तान के सो रहे थे, वो तमाशा देखेंगे, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। समझिए, लड्डू नहीं बँट रहा है, शनि मार्गी हो रहे हैं तो लड्डू नहीं बँट रहा है कि आओ तुम भी ले जाओ, आओ तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ, सब पूरा मोहल्ला लड्डू खाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। शनि यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्म करो, मैंने तुम्हें जो सिखा दिया, मैंने जो तुम्हें तपा दिया, अब रिज़ल्ट मिलने की बारी है। तो वक़्त अच्छा है, अब फल की बारी आई है। तो जिसने पेड़ बोया है, फल तो भैया उसी को मिलेगा, जिसने बोया ही नहीं, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। वो बैठे-बैठ के टीवी ये देखिए हमारा चैनल देखेगा और हमको गाली देगा कि पागल है, बेकार है, कुछ नहीं होता है। अरे भैया, हम तो जो हैं सो हैं, तुमने क्या किया? तुमने अगर पेड़ बोया होता तो फल लगा होता, तो आज तुम उसको खाने लायक होते। अब तुम क्या करोगे? तुमने उस समय कोई कर्म नहीं किया, अब तुम चोरी करोगे, दूसरे के पेड़ में से फल चुराओगे, दूसरे की मेहनत को खाओगे, तो शनि तुम्हें और दंडित करेंगे क्योंकि तुम अपराध कर रहे हो और अपराध की सज़ा देना ही शनि का काम है। तो तुम डबल परेशान होगे। पहले तुम सोकर परेशान थे, आराम करके परेशान हुए, अब तुम
दूसरे के घर पे जब हाथ साफ करोगे, दूसरे की मेहनत पे जब हाथ साफ करोगे, तो तुम्हें सजा डबल मिलेगी। और जब डबल मिलेगी तो रोओगे, चिल्लाओगे और कहोगे शनि खराब है। समझे बात? शनि नहीं खराब है, तुम खराब हो। शनि सिर्फ ईमानदार लोगों की सहायता करते हैं, इस बात को मोटा-मोटा अपने दिमाग में बिठा लीजिए। बेईमानों की कोई यहाँ पर जरूरत नहीं। शनि कहते हैं कि तुम ईमानदार रहो, थोड़ी-सी चालाकी कर लो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूँगा। बेईमान बने तो सब पत्ता साफ। शनि तभी बढ़िया होगा जब व्यक्ति लोक कल्याण करेगा। शनि धर्म भी है, दयालुपना भी है। जब आप लोक कल्याण करेंगे, देखिए इस वीडियो में ही उपाय छुपे हुए हैं। इस वीडियो से बढ़िया वीडियो मिलेगा नहीं, पूरा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक छान मारिएगा। शनि जो है वो कहते हैं कि जब व्यक्ति लोक कल्याण करेगा, भाई नौकरी आप अपने लिए करते हो, बिजनेस आप अपने लिए करते हो, सेवा, जनता की सेवा, उस व्यक्ति की सेवा जो जरूरतमंद है, उस व्यक्ति की सेवा नहीं जो आपको पागल बनाकर अपनी सेवा करवा ले। अब जैसे कि एक भिखारी, अब आप देखिए एक भिखारी, सुबह आप 7 बजे मंदिर चले जाएं, वो कटोरा लेके बैठा होगा, उसको आप 10 पूड़ी दे दो, आलू की सब्जी दे दो, लड्डू दे दो, वो कहेगा धन्यवाद। फिर 2 घंटे बाद आप वापस आओ या आधे घंटे बाद वापस आओ, फिर वो वही मिलेगा। फिर आप उसको 10 पूड़ी दे दो, लड्डू दे दो, वो कहेगा धन्यवाद। फिर आप 2 घंटे बाद वापस आओ, फिर भी वो वहीं बैठा मिलेगा और आपसे कह रहा होगा मैं भूखा हूँ, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। तो वो क्या कर रहा है? वो नाटक कर रहा है। अपने नाटक से आपको बेवकूफ बनाकर हलवा, पूड़ी, सब्जी और पैसा लूट रहा है। तो ऐसे भिखारी को दान देना भी आपके लिए अशुभ होगा। तो देखिए, जैसे आप बीमार होते हैं ना, तो अपने लिए शहर का सबसे अच्छा डॉक्टर ढूँढते हैं। जैसे आपका बच्चा बड़ा होता है तो आप सबसे अच्छा स्कूल, कॉलेज ढूँढते हैं। जैसे आपको कपड़ा लेना होता है तो आप सबसे बढ़िया दुकान ढूँढते हैं कि मुझे माल अच्छा मिले। वैसे ही दान करने के लिए सही व्यक्ति भी आपको ढूँढना पड़ेगा। क्योंकि जिस मार्केट में आप कपड़ा लेने जाते हैं, उस मार्केट में 10 दुकानें हैं जो बेकार माल बेचते हैं। उन बेकार में को आप छोड़कर एक सही दुकान को चुनते हैं अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से। तो दान पुण्य करते समय क्यों नहीं चुनते कि मेरा दान सही व्यक्ति पे जा रहा है या नहीं जा रहा है? तो अगर गलत व्यक्ति को दान करेंगे, तो दोषी कौन? शनि नहीं, आप। तो लोक कल्याण करिए, जन कल्याण करिए, लेकिन सही व्यक्ति के ऊपर करिए। जब आप लोक कल्याण करेंगे तो शनि आपको बड़ा व्यापारी बना देंगे, इतना बड़ा व्यापारी बना देंगे कि आप धन्ना सेठ बन जाएंगे। जब आप लोक कल्याण करेंगे तो आपको नौकरी में शानदार कुर्सी मिल जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा, आपकी सैलरी इतनी हो जाएगी कि आप 10 लोगों का घर चला सके। लेकिन सही दान, शनि आपको, अगर आप सही लोक कल्याण करेंगे तो शनि आपको अधिकारी बना देगा, शनि आपको राजनेता बना देगा, राजा की गद्दी भी दे देगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप ये ना सोचें कि कोई भी काम कठिन है, ये मैं नहीं कर सकता, ऐसा लोग सोचते हैं। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि कोई भी काम कठिन है, ये काम मेरे बस का नहीं है। आप ये ना सोचें कि ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम तो वो कर सकता है, मेरे में कम। तो आप अपने आप को कम मत आँकिए, आपके अंदर शक्ति है। आप जितनी शांति से धीमे-धीमे काम करेंगे, शनि उतनी बड़ी सफलता देंगे। और जब आप धीमे-धीमे काम करते हैं, शांति से सोच समझ के काम करते हैं, तो काम कितना भी मुश्किल और कठिन क्यों ना हो, वो सरल हो ही जाता है। क्योंकि इंसान जब जल्दबाज़ बनता है, तो ही वो गलतियाँ करता है और पछताता है। और शनि क्या है? मंद-मंद। शनि कहते हैं मैं धीमा हूँ, आप धीमे-धीमे काम करो, लेकिन धीमे-धीमे मैं तुम्हें तरक्की दे दूँगा। तवे से उतरी हुई रोटी गरम-गरम अगर आप खाएँ, तो क्या होगा? मुँह जल जाएगा, स्वाद तो नहीं आएगा।
उसी प्रकार शनि कहते हैं धीमे धीमे रोटी ठंडी करके खाओ, तो रोटी का भी आनंद लोगे और चबा के खाओगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो आप क्या करते हैं, रोटी तोड़ी, खाई, चप 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 खाया, 32 बार चबाने का नियम है रोटी को, और आप 32 बार में 10 रोटी खा जाते हो। यानी एक जो आप ग्रास लेते हो रोटी की, एक जो टुकड़ा रोटी का लेते हो सब्जी के साथ, उसको 32 बार जब आप चबाते हो, तब जाकर वो आपके लिए उपयुक्त भोजन आहार बनता है, जो आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। और आप कल गिनना कि आप 10 रोटी 32 सेकंड में, 2 मिनट में खा जाते होगे, या जो कोई 2 खाता है, कोई 4 खाता है, कोई 6 खाता है। तो जल्दबाज है, आप जल्दीबाजी कर रहे हैं, इसीलिए आपका शरीर कमज़ोर हो रहा है। आप जल्दबाज हो रहे हैं, रोटी को चबा के नहीं खा रहे हैं, इसलिए आप कमज़ोर हो रहे हैं, और जो व्यक्ति चबा के खाता है, उसको कोई रोग भी नहीं होता। तो शनि क्या कहते हैं, आराम से ठंडी रोटी करके खाओ थोड़ी, गरम खाओगे पहले उँगली जलेगी, फिर ज़ुबान जलेगी, तो परेशान कौन होगा? आप। तो सब्र से काम करना सीखो, धैर्य से काम करना सीखो, ये शनि के गुण हैं। समझ गए? तो शनि जब भी प्रथम भाव में होगा, तो आपको बड़ी सफलता ज़रूर देगा, जैसा कि आपका शश नामक पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं शनिदेव। प्रथम भाव में शनि मजबूत स्थिति में है, कड़ी मेहनत आपके जीवन में बड़ी तरक्की लेकर आएगी। कड़ी मेहनत और गंभीर होकर ज़िम्मेदारी को समझना, शनि ज़िम्मेदारी को भी समझते हैं। अब एक अच्छा कर्मचारी, एक अच्छा नौकरी करने वाला वही व्यक्ति होता है जो गंभीरता से अपनी ज़िम्मेदारी को समझे, वक़्त से ऑफ़िस जाए, वक़्त से काम करे, वक़्त से वापस आए। जो लेट लतीफ़ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो शनि कहते हैं आप गंभीरता से, ईमानदारी से काम करो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो। तो मैं तुमको बड़ा घर भी दे दूँगा, बड़ा वाहन भी दे दूँगा, बड़ा सब कुछ दे दूँगी, दुनिया की हर बड़ी बिल्डिंग पे तुम्हारा राज होगा। लेकिन सब्र कर, मेहनत कर। पहले भाव में मैं बैठा हूँ तो मेरे गुणों को अपना। अब एक लड़का जब एक लड़की से प्यार करता है ना, जब सच्ची मोहब्बत करता है, तो वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी किसी से सच्ची मोहब्बत करता है तो उसके गुणों को अपनाता है, उसके जैसा बनता है, तभी दोनों में तालमेल होता है। अगर 2 लोग विपरीत हो जाएँ, तो प्यार नहीं होता, प्यार नहीं होगा तो सफलता भी नहीं होगी, घर भी नहीं बसेगा। तो शनि आप जैसे नहीं बनेंगे, आपको शनि के जैसे बनना पड़ेगा। तो कुंभ राशि वालों, शनि के जैसे बन जाओ, आपको बड़ा आदमी बना देंगे, आप बड़े महान व्यक्ति बन जाएँगे। पहले भाव में शनि क्या करता है? आप किसी भी काम में जब फेल हो जाते हैं, मान लीजिए आपने कोई काम किया, आप उस काम में फेल हो जाते हैं, तो खुद को दोषी नहीं मानते हैं। जब आप किसी काम में फेल हो जाते हैं, तो अधिकतर व्यक्ति खुद को दोषी नहीं मानता है। वो कहता है, मैंने तो सही किया, इसकी वजह से मैं फेल हो गया। इसने मेरा साथ नहीं दिया, अगर इस व्यक्ति ने मेरा साथ दिया होता, तो मैं सफल हो जाता। मैंने पूरी मेहनत की, अगर एंड मोमेंट पे ये हो गया होता, तो ये होगा। मेरी कोई गलती नहीं थी, गलती तो उसकी थी। मैं तो अपना पूरा काम कर रहा था या कर रही थी, एंड मोमेंट पे इंटरनेट चला गया, इस वजह से मेरा काम खराब हो गया। यानी कि जब भी पहले भाव में जो शनि होता है, वो क्या व्यक्ति गलती करता है, जब भी वो फेल हो जाता है। ये फेल होना बुराई नहीं है, फेल होना कोई अपराध नहीं है। जब भी व्यक्ति फेल हो जाता है, तो वो अपने दोष दूसरे पे थोपने लगता है। दुनिया की गलती निकालता है और अपनी को बचाने की कोशिश करता है। तो शनि यहाँ पे खराब हो जाते हैं। अरे गलती हो गई, मान लो गलती, सुधार लेंगे, ठीक है, खत्म काम। फिर अपनी गलती को छुपाने के लिए व्यक्ति 1 झूठ, 2 झूठ, 4 झूठ, इधर का उधर, उधर का इधर, 3 का 13 बनाता है। तो ये शनि को पसंद नहीं है, क्योंकि शनि कहता है तुम बेईमानी कर रहे हो। तुम अपनी गलती को मानने की बजाय अपनी गलती दूसरे पर थोप रहे हो और अपराध कर रहे हो। तो मैं अपराध को माफ नहीं करूँगा। अगर तुम कान पकड़ के अब बोल दो मुझसे गलती हो गई, मैं कल इस काम को दोबारा सुधार लूँगा, तो मैं तुम्हें माफ कर दूँगा, लेकिन अपने चक्कर में दूसरों को फँसा दोगे, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा।
समझिए, दिमाग के दरवाजे खोलिए इस वीडियो को सुनकर। दूसरों की गलती नहीं, अपनी गलती को पहचानिए और उस पे काम करिए। कड़ी मेहनत करिए। आपकी गलती क्यों हुई? क्योंकि आप तभी हुई क्योंकि आप लापरवाह थे, आपकी मेहनत में कमी थी, इसी वजह से आपसे गलती हुई। तो अगली बार और कड़ी मेहनत करना, दिमाग काम पे लगाना, एकाग्रता से काम करना, सफल हो जाओगे। खत्म बात। आपका वक्त बढ़िया शुरू हो रहा है दीपावली से पहले, लेकिन सही दृष्टिकोण को अपनाना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी, तो ही आपका भाग्य चमकेगा। मेहनत ही आपको अब सफलता और सम्मान देगी। शश योग बन रहा है, तो आप अपने लक्ष्यों को पाने का दम रखते हैं। यू आर द एलिजिबल। आपको शनि ने पास कर दिया है कि आपको मैंने सुपर पावर दे दी है। मेरा एक कहते हैं शश योग है, तो आप इसको एक आशीर्वाद समझिए। तो शनि ने कहा मैंने तुम्हें बूस्टर पावर दे दी है। अब मेहनत करो, तो जो काम 10 दिन में होना था, शश योग के बनने की वजह से वो काम 3 दिन में हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे, मेरे बच्चे, करना तो शुरू कर, सोच मत कर। शनि आपको धीमे-धीमे ही तरक्की देंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि शनि रातों-रात आपको अमीर बना देंगे, कतई नहीं बनाएँगे। रातों-रात उनको अमीर बनाएँगे जब जब शनि वक्री अवस्था में थे, तो जिन्होंने मेहनत करी, जिन्होंने उसके गुणों को अपनाया, जो आग में तपे सोने की तरीके से, तो वो व्यक्ति अब कुंदन बन के निकलेगा। जिसने अपने मेहनत करी है, अब उसका फल का वक़्त आ गया है। और जो चद्दर तान के सोता रहा, तो उसको तो कुछ नहीं मिलेगा। वो अब मेहनत करेगा तो थोड़े टाइम बाद मिलेगा। और जिन्होंने मेहनत पिछले 2-3 महीनों में कर ली है, जब मेहनत होती है ना, जब मेहनत होती है, समझ लीजिए जब शनि वक्री होते हैं ना, तो ट्रेनिंग पीरियड होता है आपका। और ट्रेनिंग में तनख्वाह नहीं मिलती है। जब मिलती है तो बहुत कम मिलती है। लेकिन जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, तब आपको सैलरी अच्छी मिलती है। जो आप पढ़ाई-लिखाई करते हैं, क्या आप स्कूल जाते हैं तो आपको पैसा मिलता है? आप स्कूल में जब पहली कक्षा में गए, दूसरी में गए, तीसरी में गए, 9th में गए, 10th में गए, तो क्या मास्टर जी, स्कूल का प्रिंसिपल आपको पैसा देता था पढ़ने का? नहीं देता था ना। वहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे थे, वहाँ पे मेहनत कर रहे थे, अपने ज्ञान को बढ़ा रहे थे। लेकिन जैसे ही 12th करी, बीए किया, एमबीए किया, कोई क्वालिफ़िकेशन ली, उसके बाद वही जो शिक्षा थी 10-12 साल की, 15 साल की, वो किसमें कन्वर्ट हो गई? पैसे में। हाँ? समझ में आई बात? तो जिन्होंने जब शनि वक्री होगा, तो कहेगा कि सीखो, और जब शनि मार्गी होगा, तो कहेगा इस सीख का फल ले लो। बस, सिंपल सी बात है। तो शनि के भय से मत भय खाइए। शनि सख्त है। शनि कोई अपराधी नहीं है कि आपको गोली मार देगा। तो शनि से मोहब्बत करिए, और शनि ने आपसे मोहब्बत कर ली, तो वो आपको ज़िंदगी में खुश रहने का आशीर्वाद दे देगा। तो इस वीडियो में मैं आपको कोई उपाय नहीं बताने वाला। इस वीडियो को सुन लीजिए, बड़े दिमाग से सुन लीजिए। तो इसी वीडियो में सारे उपाय छुपे हैं। और यकीन मानिए, इस वीडियो को जिस व्यक्ति ने सही से सुना होगा, दिल से अपनी राय लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हाँ, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, ऐसा भी संभव है। लेकिन जिनको आएगा समझ, वो ज़रूर अपनी राय रखें। यकीन मानिए, जिनको नहीं समझ में आई ये वीडियो, अंत में इस लाइन को समझ लीजिएगा, भाई साहब, मेहनत करना शुरू कर दो, सफलता मिल जाएगी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी रेमेडी है, उपाय है। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह खराब है, आप परेशान हैं, किसी भी कारण से परेशान हैं, तो आप अपनी जन्म कुंडली की जाँच करवा सकते हैं। और ग्रहों को मजबूत बनाया जा सकता है। ग्रहों को मजबूत बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम आपको अंगूठी पहना रहे हैं, हम आपको उपाय कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो आपको इससे मिल जाएगा। वो सब कुछ करने के बाद भी आपको ऑफ़िस में जाके काम करना पड़ेगा, तभी रिज़ल्ट मिलेगा। हाँ, जो रास्ते में रुकावटें थी, दिक्कतें थी, वो हमारे जो एस्ट्रोलॉजी के उपाय हैं, उनको दूर कर देंगे। इतना फ़र्क होता है। ये मत सोचिएगा कि आप हमारे पास आए, आपने पैसा दिया, अपॉइंटमेंट ली, आप हमने बोला ये अंगूठी पहन लो, हमने बोला ये उपाय कर लो, आपने वो सब कर लिया,
अब आप बैठे रहो कि भाई शनि भगवान ऊपर से आएँगे, कहेंगे लो बेटा तुमने तो पंडित जी को कुंडली दिखाई, उन्होंने उपाय बताया, तुमने सब कुछ कर लिया, अब तुम बैठो मैं तुम्हारे मुँह में लड्डू डालूँगा, तुम्हारी जेब में नोट रख दूँगा, तुम बैठो घर पे, मैं तुम्हारी जगह जाके नौकरी करूँगा और तनख्वाह तुम ले लेना, मेहनत मैं करूँगा, सैलरी तुम्हारे अकाउंट में आएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उपाय करके आप सिर्फ़ अपनी मुसीबतों को बहुत कम कर सकते हैं और आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये होता है उपाय करके रिज़ल्ट पाने का तरीका। नमस्कार।